झारखंड में इन दिनों बेरोजगार और बेरोजगारी को लेकर खूब राजनीति हो रही है। सड़क पर बड़ी संख्या में बेरोजगार उतर रहे हैं, लेकिन हैरत और ताज्जुब की बात तब होती है जब सरकारी संस्थानों से भी छात्रों को छला जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं कांके स्थित सरकारी गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में, जहां जो ये तमाम जो छात्र आपको नजर आ रहे हैं तमाम बीएड के छात्र हैं। और इन लोगों का आरोप ये है कि बगैर कोई मान्यता के, बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के इस कॉलेज ने इनको बीएड की पढ़ाई करा दी है। अब इनका सेशन भी कंप्लीट होने वाला है, लेकिन अब तक ये मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे में तमाम लोगों ने, आप देख पाएंगे कि मुख्य द्वार पर, मुख्य गेट पर इन लोगों ने तालाबंदी की है ताकि यहाँ पर पढ़ाई लिखाई को बाधित किया जा सके और अपनी बात को प्रबंधन तक और विभाग तक पहुंचा सके। आप में से कोई ये बताइए कि आखिर क्या बुनियादी क्या विषय है जिसको लेकर आपने तालाबंदी की है? सबसे पहले यहाँ पे 80,000 बच्चों ने एप्लीकेशन डाला इस बीएड के लिए, बीएड में एडमिशन के लिए। तो उस 80,000 बच्चों में से हमारे कॉलेज में 100 बच्चों का सिलेक्शन होता है। ओरिजिन के बेस पर नहीं, वो मेरिट के बेसिस पे था, कम्प्लीटली ऑन मेरिट बेसिस था वो। तो उसमें क्या होता है कि जो अपने कैटेगरी वाइज, चाहे वो जनरल बच्चे हो, ओबीसी बच्चे हो, एसटी हो, एससी हो या कोई और कैटेगरीज हो, तो वो अपने कैटेगरी वाइज टॉप 100 वाले बच्चे ही होते हैं। मतलब कि इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि 80,000 बच्चे में से टॉप 100 बच्चों का ही यहाँ पढ़ाई होता है इस कॉलेज में। और ऐसे कॉलेज में हमें जब एडमिशन लेने के लिए हमारा जब काउंसलिंग हुआ तो हमको इस कॉलेज का नाम दिया गया। तो हम लोग इस कॉलेज में आए तो हमारा सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हुआ। उस टाइम पे हमें कॉलेज प्रबंधन की तरफ से कहीं नहीं बताया गया कि इस कॉलेज का मान्यता नहीं है, और हमें अंधकार में रख करके हमारा एडमिशन लिया गया। और हमें ये संतावना देते रहा गया कि एप्लीकेशन हमें मिल जाएगा, पर अभी तक 2 साल बीतने को आ गए हैं। इनफैक्ट कि हमारा फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम नहीं हो पाया और सेकेंड ईयर का भी एग्जाम का नोटिस अभी निकल चुका है और किसी तरह कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हो पाया है। और क्लास वगैरह भी हमारा इसके चलते बाधित हो पाया रहा है कंटिन्यूअसली एप्लीकेशन के चलते, और जिसके चलते हमें काफी मानसिक तनाव से हम लोग गुजर रहे हैं। और रिसेंटली कल का ही बात है, हमारा एक सहपाठी है, उसने सुसाइडल अटेम्प्ट तक कर लिया है। तो जिसके चलते हम लोग काफी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। और हम लोग ने ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जिसका हम लोगों ने चक्कर नहीं लगाया है, या कोई भी अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव से हो या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो, हम लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा है। किसी के भी दरवाजा, ऐसा कोई दरवाजा नहीं जहां हम लोग नहीं गए हैं, लेकिन किसी भी स्तर पे हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और फाइनली उन लोगों बस यही बात कहते हैं कि केवल एनसीटी में आपका मैटर चला गया है, एनसीटी जो करेगा उसको करेगा। कोई भी किसी भी तरह कोई भी आदमी ऑथराइज्ड पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार यहाँ पे नहीं दिख रहा है। सबको अपना पल्ला झाड़ रहा है, चाहे वो यहाँ पे प्रिंसिपल हो या हायर एजुकेशन हो या माध्यमिक शिक्षा हो, कोई भी सब पल्ला झाड़ने पे लगा हुआ है और किसी भी तरह का हमारा कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। जब ये लिखा हुआ कि गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग हो रही है, यानी सरकारी एक विद्यालय है, पूर्णतः सरकारी है। इसमें 10,000 रुपए में आपको 1 साल की पढ़ाई कराई जाती है। अमूमन क्या होता है कि आप जब प्राइवेट कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपको इसके लिए 1 साल की पढ़ाई के लिए बीएड के 1.5 लाख से 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन आप यहाँ पे कम्प्लीटली ऑन मेरिट बेसिस आए हैं, और आप जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि ये झारखंड के टॉप 100 बच्चे इस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो उस मेरिट वाइज बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनका एडमिशन यहाँ पे होता है। तो जिसके चलते गवर्नमेंट कोई भी किसी भी तरह का संज्ञान नहीं ले रही है, जबकि गवर्नमेंट के द्वारा केवल 4 ही सरकारी कॉलेजेस हैं जो कि कम्प्लीटली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ झारखंड है। जिनमें से एक ये है, एक देवघर में, एक हजारीबाग में है और एक बरियातू में है, गर्ल्स वाला। कॉलेज के प्रिंसिपल कौन, उनसे बातचीत हुई, क्या नाम पता है? प्रिंसिपल से कंटिन्यूअसली बातचीत हो रही है। प्रिंसिपल बस हमें संतावना देते हैं, पर हमें कोई भी इफेक्टिव रिजल्ट नजर आता हुआ 2 साल से, पिछले 2 साल से नजर नहीं आ रहा है। बस संतावना का प्रोसेस कंटिन्यूअसली चले जा रहा है। आप लोगों ने बताया कि केवल पहले जो साल का एग्जामिनेशन होना था वो नहीं हुआ, तो फिर आप सेकंड ईयर में प्रमोट भी नहीं हुए होंगे? सर, हम लोग का अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो चुका है। सर, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। जो प्रारंभिक स्थिति होनी चाहिए कि बच्चों का पहले रजिस्ट्रेशन किया जाए, अब तक हमारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। आप लोग की तरफ से भी लेट लतीफी हुई, आप लोग को फर्स्ट ईयर में ये बात तो बताना चाहिए था। सर, हमने शिक्षा विभाग में, हमने रांची यूनिवर्सिटी में, हर जगह हमने दरवाजा खटखटाया है सर, अपनी बातों को वहाँ पर भी रख दिया है, लेकिन फिर भी अभी तक हमारे लिए कुछ भी नहीं किया गया सर। उनके तरफ से हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए, हमारी एफिलिएशन के लिए अभी तक किसी तरह का एक पॉजिटिव इफेक्ट नहीं मिला है सर हम लोग को। ये काउंसलिंग के दौरान ये नहीं बताया गया कि इनका सेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है या फिर फेल हो चुका है? नहीं, ऐसा कुछ यहाँ के प्रिंसिपल, इवन एक स्टूडेंट ने जब रिसर्च किया इसके बारे में, एफिलिएशन के बारे में, तो उसे पता चला कि एफिलिएशन नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया इन लोगों से, तो ये लोग भी टाल मटोल पहले करने लगे। फिर बाद में जब खुला मामला तो उसमें बोला गया कि अभी तक इनका एफिलिएशन 2019 में गया हुआ है। 19 यानी 2020-22 सेशन के लिए उन लोगों का गया हुआ है। 19 को लेटर गया था, लेकिन उनके तरफ से कोई कार्रवाई हुई नहीं।
इस तरफ से भी, क्योंकि उस तरफ से नोटिस आया था, सो कॉज नोटिस आया था, इस तरफ से कोई हुआ ही नहीं। डिपार्टमेंट यहाँ पे सोई हुई रही, हायर एजुकेशन हो चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, यहाँ पे इवन इतना दुख लगता है हम लोगों को। हम लोग यहाँ पे आए हैं, अपना 2 साल हमारा बर्बाद हो रहा है इस तरीके से, मान के चलिए। हमारा अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। दूसरे लोग अभी एग्जाम फर्स्ट ईयर का देके वो लोग पास कर चुके हैं, वो लोग ट्रेनिंग पे गए, हम लोग ट्रेनिंग में जाना चाह रहे हैं, अभी तक ट्रेनिंग में नहीं जा पाए हम लोग क्या करें अभी। आप लोगों काउंसलिंग के बाद फिर से काउंसलिंग हुई है, कोई प्रक्रिया शुरू की गई है यहाँ पर? इसकी तो देखिए, हर एक साल में अलग अलग काउंसलिंग होती है। हमारे 2020-22 सेशन वाले थे हम लोग, तो 2020-22 सेशन में हम लोगों का एडमिशन हो गया, हम लोग को सांत्वना दी गई। हम लोग इवन जब एडमिशन हुआ उसके 1 से 2 महीने के बाद हम लोगों ने जाके हर डिपार्टमेंट में खटखटाया, हायर एजुकेशन में फिर से इवन हम लोग मुख्यमंत्री से मिले हैं, सब मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो सब जगह सिर्फ आश्वासन हमें मिल रहा है। हम लोगों को कोई चार्जेस हैं इसके 2 साल के कोर्स के? 2 साल के कोर्स के इसके 20,000, हाँ 16,000 है। वो आप लोगों ने पेमेंट कर दिया? हम लोगों ने 1 साल के पेमेंट करके हम लोग यहाँ पे हैं, और यहाँ पे सब गरीब छात्र है। ऐसे कोई ये नहीं है कि कोई फाइनेंशियली स्टेबल घर से आया हुआ है, सब गरीब छात्र हैं हम लोग। सब लोगों का आर्थिक स्थिति ठीक होती तो हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेके अभी तक कर चुके होते बीएड। तो आज क्या जरूरत पड़ी कि आज तालाबंदी करने पड़े? क्या मतलब मामला एकदम हद से बाहर हो गया इस वजह से? हद से बाहर चला गया। अब देखिए, चूंकि रांची यूनिवर्सिटी का कल नोटिस जारी हुआ जिसमें सेकेंड ईयर का एग्जाम का, अगर अब नहीं कार्रवाई हुआ तो कब होगा? अब एकदम लास्ट टाइम है। और कल रिसेंटली मेरे सहपाठी का जो एक सुसाइड अटेम्प्ट कोशिश किया गया, जिसके कारण सभी लोग हताहत हो गए, सभी स्टूडेंट मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि 2 साल तो एकदम पूरे बर्बाद हो गए इनका। अब ना तो ये बैक भी जा सकते हैं, ऐसा जगह आ गए हैं कि ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, ऐसे रास्ता में आ गए हैं। यानी फर्स्ट ईयर की परीक्षा भी नहीं हुई और सेकंड ईयर की प्रक्रिया भी? दोनों एग्जाम नहीं हुए, सिर्फ इंटरनल एक एग्जाम लिए गई है, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं लिए गए। क्लास भी बीच में रुक के चली, क्योंकि बीच में रेगुलर आंदोलन जारी रहा छात्रों के द्वारा, जिसके कारण क्लास बाधित रहा है। पहले भी आप लोगों ने तालाबंदी की है यहाँ? जी हाँ, पहले भी हम लोगों ने इसमें बंदी किया, पूरा न्यूज में भी आया, रेगुलर न्यूज में आ रहा है ये। फिर भी सरकार द्वारा कोई भी इसमें कदम नहीं उठाया जा रहा, ना तो हायर एजुकेशन ना जो प्रिंसिपल है वो भी इसमें कुछ। प्रिंसिपल का विजय बुलुंग, जो आरडीडी होते हैं वही यहाँ का प्रिंसिपल होते हैं। जी हाँ। तो अब आगे आप लोगों ने क्या सोचा है, क्या करना है? फिलहाल तो अभी हम लोग इस आंदोलन को और भी आगे जारी रखेंगे। और पहला बात तो है कि जितना भी अभी संपर्क साधने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और भी तमाम जो इससे जुड़े हुए जो विभाग है उनसे, लेकिन जहां तक हम लोग, ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहां पे हम लोग अभी तक पहुंचे नहीं है। और ये हद से ज्यादा होने के कारण अब हम लोग फाइनली कुछ नया एक्शंस लेने के लिए फिलहाल में, लेकिन बड़ा एक्शंस लेंगे जिसका खामियाजा आगे जाके अफसरों को भी देखने को मिलेगा। ये तो बात हुई ना, जिसे अब 2 साल कंप्लीट होने वाला है, आप बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, तो एक तो पैसा भी गया, वक्त भी गया, और आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, सबसे बड़ा चीज यहाँ पे वक्त जाया हुआ है बच्चों का, कैंडिडेट्स का। सबसे बड़ा चीज टाइम इज मनी कहा जाता है। अगर हम सही जगह पे अगर अपने टाइम को सही तरीके से लगाते हैं तो फ्यूचर में वही जाके हमारा टाइम मनी बन जाता है। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट टाइम इज मनी। तो यहाँ पे वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा टाइम तो वेस्ट हो चुका है। टाइम के साथ साथ मनी भी जा रहा है, साथ में एफर्ट भी जा रहा है। तो आरडी साहब तो हर दिन तो आते नहीं होंगे यहाँ पर? नहीं, आरडीडी साहब तो यहाँ पे मुश्किल से 1 या 2 बार आए हैं प्रिंसिपल बनने के बाद से नजर आए। और बिहार में जो कोई लोग देखने वाले होंगे, वो कभी उनसे बातचीत होती है? उनसे लगातार बातचीत होती है, लेकिन वो बाध्य हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति कि कुछ खुल के बोलना नहीं चाहते हैं। सरकारी कर्मचारी होने के चलते वो कुछ खुल के बोल नहीं पाते हैं, कुछ खुल के कर नहीं पाते हैं। चारों तरफ से बाध्यता है उनको भी। ये तालाबंदी आज पूरे दिन जारी रहेगी या आगे भी जारी रहेगी? ये कंटिन्यूअसली जारी रहेगी जब तक हमें कुछ इफेक्टिव सॉल्यूशन ना मिल जाए। तो अभी एक ही बैच अभी पढ़ाई कर रहा है कि और पीछे से कोई या आगे कोई बैच आने वाला नहीं, है? अभी हम लोग केवल एक ही बैच है यहाँ पे। इससे पहले जो सेशन था 1921 वो पास आउट होकर निकल चुका है। उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह कोई मसला नहीं था? नहीं, उनका कोई उस टाइप का मसला नहीं था। हमारा ही इशू आ रहा है 2022 सेशन में इशू आ रहा है। हर सेशन में रजिस्ट्रेशन का ये मतलब मान्यता लेना पड़ता है? बेसिकली क्या होती है ना कि एनसीटी की टीम होती है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि टीचर्स ट्रेनिंग को वो रेगुलेट करती है। तो बेसिकली होता क्या है, हर साल अलग अलग कॉलेजेस में विजिट पे जाती है, उसके बेसिस पे उनको उनकी ग्रेडिंग करती है और उसको उनको कॉलेजेस को रेगुलेट करती है इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन और फीस स्ट्रक्चर, इन सभी चीजों के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे एनसीटी की टीम आई तो कुछ कमियां थी यहाँ पे कॉलेज में, जिनके चलते उन्होंने इस चीज को एफिलिएशन जो यहाँ का था रेगुलराइज नहीं किया और एफिलिएशन को विड्रॉ कर लिया।
तो आगे क्या मतलब आप लोगों की पढ़ाई बची हुई है, अब इस तालाबंदी रहेगी तो ना पढ़ाई पूरी हो भी नहीं हो पाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि हमारी पढ़ाई भी रुकी हुई है, साथ में हम मानसिक तनाव से भी गुजर रहे हैं, आर्थिक तनाव से गुजर ही रहे हैं, मानसिक तनाव से भी गुजर रहे हैं, साथ में टाइम हमारा जो निकल रहा है वो अलग। तो ये विभिन्न जिलों से के बच्चे हैं, केवल रांची के हैं? ये ऑल ओवर झारखंड से बच्चे हैं, ऑल ओवर झारखंड के आप कह सकते हैं कि टॉपर्स बच्चे हैं अपने 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 सब्जेक्ट वाइज। ठीक है। तो आपने सुना ये सरकारी बीएड कॉलेज हैं जहां पर बच्चों को बिल्कुल यूँ कहें कि सब्सिडी में कम पैसे में 2 साल का बीएड कोर्स कराया जाता है, लेकिन एनसीटीई ने इस सेशन के लिए मान्यता नहीं दी है, जिसे कॉलेज ने छिपाया है जैसा छात्रों का आरोप है। क्योंकि आरडीडीई साहब ही यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार में है, प्रिंसिपल के तौर पर हैं, लिहाजा उनको अतिरिक्त कामों के अलावा यहाँ पर आने का थोड़ा कम समय मिल पाता है, लिहाजा यहाँ पर और जो अव्यवस्था का आलम कंटिन्यू है। लिहाजा तमाम छात्रों ने अपनी आवाज़ को विभिन्न माध्यमों से सरकार तक, विभाग तक, उच्च शिक्षा विभाग तक, शिक्षा विभाग तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन कहीं से भी कोई निदान नहीं निकला। अल्टीमेटली छात्रों ने यहाँ पर तालाबंदी की है और छात्रों का एक कमिटमेंट है कि वो जब तक इनके कोर्स को मान्यता नहीं मिलती है, जब तक इनको एफिलिएशन नहीं मिलता है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम आरडीडी साहब इस चीज़ को समझेंगे और छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उस पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची के कांके से शाहनवाज।